आपको वैसे यूट्यूब पे सभी वो मिल जाएगा, मेरा एक एक रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, ठीक है। तो रिपीट अगर पढ़ने की इच्छा रहेगी तो उसमें से देख लेना। सो वी हैव दी ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कैसे होते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सो अगर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर एक, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, कैन यू सी माई स्क्रीन? सो इन केस अगर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20, ठीक है। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। मेरा आउटपुट अगर मुझे चाहिए, तो अगर मुझे मेरा आउटपुट चाहिए तो इंटीजर a इक्वल्स टू, ठीक है, b इक्वल्स टू 20। अगर मुझे चाहिए a प्लस b, अगर मुझे चाहिए a प्लस b, सो मैं इसको रन एज करूँगा और रन करूँगा तो मेरे पास a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, a प्लस बी 30, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ऑपरेटर। हम लोग ये हमारी वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। सो 10 प्लस 20 इस मेरे पास आ जाएगा आउटपुट में 30। तो ये हमारे पास ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर इन द सेंस हम लोग दो वैल्यूज के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? पहला होता है मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड होता है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड होता है मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। बट वाइज को हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। हमारे पास चार टाइप के बेसिकली ऑपरेटर्स है। पहला तो अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जहाँ पे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, प्लस प्लस, माइनस माइनस ये होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग एक एक चीज देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 20, इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। तो ये पहला मेरा क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे c को कॉल कर रहा हूँ। सो पहला मेरा ऑपरेटर कौन सा हुआ, ये प्लस, ठीक है। आई एम रनिंग, तो ऑब्वियसली आपको जो 20 40 आंसर आएगा। ये आपका आ गया 40, आपका आंसर आएगा 40, ठीक है। फिर उसके बाद आता है a माइनस बी, फिर आता है मेरे पास a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 20 माइनस 20, तो आपका क्या आ जाएगा, 0। इट्स क्लियर। वैसे ही आप कर सकते हो डिवीजन, 20 डिवाइडेड बाई 20, ऑब्वियसली आपको मिलेगा 1, तो आपका आया 1, करेक्ट है। सेम यू कैन गिव इट मल्टीप्लीकेशन एज वेल। सो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी दे सकते हो। सो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस इन द सेंस यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं। सो दिस इज वी हैव अ मॉड्यूलस, राइट। मॉड्यूलस क्या होता है बेसिकली, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा, सो 20 और 20 को अगर डिवाइड किया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या रह सकता है, 0 रहेगा शायद रिमाइंडर। सो ऑब्वियसली 0 है, करेक्ट है। मतलब ये रिमाइंडर है, परसेंट मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। देन प्लस प्लस एंड देन माइनस माइनस। तो प्लस प्लस के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। सो इंटीजर सपोज x क्या है मेरा 5, ठीक है। x प्लस प्लस मतलब हर बार x में जो भी 5 के जो भी वैल्यू रहेगी उसमें एक से इंक्रीमेंट होगा, उसको अपन बोलते हैं प्लस प्लस। सो यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग, सो व्हाट इज x, x इज 5, ठीक है। x प्लस प्लस ये है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, मतलब 5 प्लस 1 एक से इंक्रीमेंट करेगा और आउटपुट में क्या देगा आपको, 6 देगा। आउटपुट में क्या देगा आपको, 6। इट्स क्लियर। देन उसके बाद आता है मेरे पास माइनस माइनस, जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। वानास करेंगे हम लोग जावा एप्लीकेशन, तो आपको क्या देगा यहाँ पे, देखो ये आपका आंसर है 4, मतलब 5 था मेरे पास ऑलरेडी, 5 में से एक रिवर्स हो जाएगा जिसको आप क्या मिलेगा आपको 4। दिस इज योर, दिस इज ऑल योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये समझेगा पूरे, यस और नो, ठीक है। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज। ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। दिस इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज, ठीक है। पूरे काम के नहीं हमारे, कुछ इसमें से काम के, सो आई एम जस्ट टेलिंग। सो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट्स कम टू दिस नाउ।
इंटीजर a इक्वल्स टू 20 है मेरे पास, करेक्ट है। सो इक्वल्स टू की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, 20 वैल्यू a को दे रहा हूँ, करेक्ट है। सो इंटीजर a इक्वल्स टू 20। सो इक्वल्स टू की मैं हेल्प लेके मैं a को क्या दे रहा हूँ, 20 वैल्यू दे रहा हूँ। सो इंटीजर a इक्वल्स टू 20। सो 20 जो वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू आई एम प्रोवाइडिंग टू a। क्लियर है। सो ये मेरे लिए क्या हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन प्लस इक्वल्स टू, लेट्स डू, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। सो नाउ इंटीजर x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 10। ठीक है, इंटीजर x इक्वल्स टू 10। नाउ व्हाट इज x, यहाँ पे दिया मैंने x प्लस इक्वल्स टू 5। x क्या है मेरा, 10 है। 10 प्लस इक्वल्स टू 5, मेरे पास क्या है x 10। ये 10 प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 10 है। 10 प्लस मतलब 10 प्लस 5 क्या होगा, 15। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, 15। बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 10 प्लस 5 देंगे तो उसका आउटपुट में क्या आएगा आपका, 15। Let's run this. You can get it 15. It's clear. So 10 plus equals to 5. तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 15। इन केस अगर मैं माइनस देता हूँ यहाँ पे, सो नाउ 10 माइनस इक्वल्स टू 5। अब मेरे पास क्या आएगा, 10 क्या है मेरे पास, ऑलरेडी 10 है। 10 माइनस 5 तो क्या आएगा, मेरी वैल्यू 15, और सॉरी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, बिकॉज 10 में से 5 माइनस होगा। क्लियर, इट्स क्लियर। फिर आता है मेरे पास इनटू। सो 10 इंटू 5। अब ऑब्वियसली मेरे पास क्या है यहाँ पे 10। सो 10 इंटू 5 दैट इज 50। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 5050। तो यहाँ है मेरे पास 5050। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली वो डिवीजन भी परफॉर्म करेगा वो। सो दिस इज ऑल वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2। सो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, x को 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू। तो x प्लस इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3, ठीक है, दैट इज 15। 5 माइनस 3 2। 5 इंटू 3, ठीक है, 5 3 15। 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 3 1 3, उसका 1 आएगा और रिमाइंडर में 2 बचेगा। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आपको 2 दे देगा, इट्स अ रिमाइंडर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ मैंने पूरे प्रोग्राम सेट किए। इट्स क्लियर टू यू, युवरेश, रोशनी, you? देन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर है मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आई यूज टू कंपेयर। तो ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, कंपेयर करने के लिए। जैसे कि इक्वल इक्वल्स टू मतलब दो वैल्यूज प्रॉपर सेम है कि नहीं। क्या दो वैल्यू दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स डू दिस अगेन। सो मैंने दिया इंटीजर x इक्वल्स टू 10, इंटीजर y इक्वल्स टू 20, ठीक है। फिर मेरे पास y इक्वल्स टू 20। फिर मेरे पास आता है सपोज x इक्वल इक्वल्स टू y। अब देखो इक्वल इक्वल्स टू क्यों आया, बिकॉज इक्वल्स टू तो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गया। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या आया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो मेरे पास क्या आएगा फिर, इक्वल इक्वल्स टू। ये क्लियर हो गया। इक्वल टू किस में आया मेरा, असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो इक्वल इक्वल्स टू किस में आएगा मेरा, ये इक्वल इक्वल्स टू आएगा मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर में। सो x इज 10, y इज 20। x क्या है मेरा 10 है, y क्या है मेरा 20 है। सो x इज 10, y इज 20। क्या x और y सेम है, लेट्स रन दिस। क्या x और y सेम है क्या, सो हम लोग रन करेंगे तो देखो फॉल्स, x और y सेम नहीं है। क्लियर है, x और y क्या है, सेम नहीं है। बिकॉज x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20। इनकेस अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ 10, सो 10 प्लस 10
मेरे पास 10 प्लस 10 आता है, ठीक है, ट्रू, बिकॉज एक्स और वाई की वैल्यू सेम है फिलहाल। इट्स क्लियर। सो दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। अब आप दोगे सपोज लेस देन, क्या एक्स वाई से छोटा है? सो एक्स तो 20 है, तो ये वाई से छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वाई 10 है, एक्स 20 है। लेट्स रन दिस। सो मेरे पास क्या आता है? फॉल्स, क्योंकि x है 20, y क्या है मेरा 10। सो x 20 है, जो कि मेरा 10 से छोटा है। क्लियर है? तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा आपका यहाँ पे 10 या 20। सो ऑब्वियस बात है आपका क्या आ गया यहाँ पे? फॉल्स। इन केस अगर मैं इसको 30 दे देता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो मेरे पास आता है 2, बिकॉज अब यहाँ पे y क्या है मेरा 30 है। सो अब छोटा नहीं है वो, ठीक है। सो नाउ x इज 20, क्या x y से छोटा है? यस, x y से छोटा है। देन इट्स ग्रेटर देन, ये थोड़ा सा आप करोगे तो समझेगा आपको, ठीक है। x ग्रेटर देन, ये इसकी तरफ बड़ा ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे। ये थोड़े से कंफ्यूजन कभी होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये ऐसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है। सो x इज ग्रेटर देन y, x क्या y से बड़ा है? यस, x क्या है मेरा? y से बड़ा है। रन एज जावा एप्लीकेशन, प्रोसीडर। तो देखो x क्या है मेरा 20, क्या y से बड़ा है क्या? नहीं, रॉन्ग। तो मेरे पास क्या आएगा? फॉल्स। इन केस अगर मैं इसको देता हूँ 40, क्या x y से बड़ा है? ठीक है, ट्रू। तो x क्या है मेरा 40, तो x y से बड़ा है, दैट इज आई एम गेटिंग द 40 ओवर हियर, दैट इज अगेन ट्रू। क्लियर? देन उसके बाद मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। अब दो कंडीशन एक साथ आ गई। क्या x y से बड़ा है? यस, बिकॉज इट्स 40, तो ये तो ट्रू आ गया, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा रन करोगे तो यहाँ दो कंडीशंस आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। सो ये आ गया मेरे पास ट्रू, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू y। तो मेरे पास क्या आएगा? ट्रू। क्लियर? मेरे पास क्या आएगा? ट्रू। इन केस अगर मैं इसको देता हूँ 40, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो मेरे पास आएगा ट्रू। क्यों? कि इक्वल्स टू, यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, सो नाउ इक्वल्स टू दोनों सेम है, तो ये आया मेरा ट्रू। करेक्ट? सो इट्स बोथ, इफ बोथ आर सेम देन आई एम गेटिंग द ट्रू ओवर हियर। सेम आप दे सकते हो लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू, क्या ये छोटा छोटा भी है? और यस, लेस देन इक्वल्स टू। सो जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन, सो यू गेटिंग द ट्रू। इतना समझा क्या? दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल्स टू है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। हर्षा समझा क्या? सबसे पहले थोड़ा नहीं, पूरा समझा क्या? ये वाला बताओ पहले, वो ऊपर का मैं रिवाइज करता हूँ। थोड़ा समझा ऐसा बोल रहे हो? कौन सा वाला बोलो ना, तुम वही, मैं इसीलिए तो बैठे ना अपन यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 40, वाई की वैल्यू क्या है सपोज मेरी 30। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट एक्स क्या है? बड़ा है क्या 30 से, मतलब वाई से? नहीं है ना, एक्स वाई से बड़ा है क्या? कैसे क्या बोले आपने? 40 से इसलिए, तो एग्जैक्टली exactly, वो बड़ा है, ठीक है, बिकॉज 40 है वो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ये वाला सिंबल। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली एरो से समझ में आओ, ये छोटा दिख, जो जिसके साइड कॉर्नर जा रहा है वो ऑब्वियसली छोटा आएगा, ठीक है, वाई छोटा है। सो क्या एक्स वाई से बड़ा है? तो हाँ, एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, इसको रन एज करूंगा, ये जावा एप्लीकेशन, तो मेरे पास क्या आया? ट्रू। करेक्ट है? सो क्या एक्स वाई से बड़ा है? तो हाँ, एक्स वाई से बड़ा है, तो मेरे पास क्या आया? ट्रू। बरोबर है? अब समझा गया कि नहीं समझा? ठीक है, सेम अगर मैं इसको बोलता हूँ लेस,
तो क्या x y से छोटा है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका क्या आएगा आंसर? फॉल्स। मयूर, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, सो दिस इज, ठीक है, दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर से आता हूँ ऊपर से, अर्थमेटिक तो बहुत ईजी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अगर x प्लस फाइव है तो यहाँ पे x प्लस फाइव एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यूज डाल के देख सकते हो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेगा। रही बात ये मॉड्यूलस की, तो ये है आपका जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ रहता है ना, रिमाइंडर को वो टिक बताता है आपको, ठीक है। सो यहाँ जो भी रिमाइंडर बचा हुआ रहेगा वो आपके आउटपुट में आएगा, जो कि रिमाइंडर बताएगा। देन उसके बाद मेरे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल्स टू, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइन वैल्यूज। सो x इक्वल्स टू 5, x प्लस इक्वल्स टू 3, मतलब 5 है मेरे पास, 5 प्लस इक्वल्स टू 3, 5 प्लस 3 इज 15, 5 माइनस 3, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूजुअली ये यूज करते हैं। बाकी तो आपको कहीं अगर आउटपुट्स के लिए अगर पूछा जाता है तो ही आपको ये समझ में आना चाहिए। दैट्स इट, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। देन वी हैव द थर्ड टाइप, इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है? इक्वल इक्वल्स टू, मतलब दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। नॉट इक्वल्स टू, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। ग्रेटर देन, मतलब क्या x बड़ा है y से? लेस देन, क्या x छोटा है y से? x बड़ा है और y के बराबर है, x छोटा है और y के बराबर है। These are the conditions we need to check it. These are the three operators we checked today. कोई कंफ्यूजन इसमें? प्लीज आस्क मी। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ आपको यही वाली फाइल, प्लीज़ एक बार देख लो। और तो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर, मुझे पर्सनल में पिंग कर दो, हम लोग यही लिंक पे फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हेलो, ऑनलाइन है मतलब शाम को वो करोगे ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट करोगे और फिर उसके बाद फिर से आपका आउट टाइम भी डालोगे, या तो फिर ये लिंक पे कनेक्टेड रहो, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वट एवर यू से, अभी आप बड़े हो, अपन की छुट्टी नहीं है कि कंटिन्यूस में आपको ऐसा बांध के रखूंगा, ठीक है। बट इसको कंप्लीट कर लो और फिर ग्रुप पे आउट टाइम डालो, तो तीनों चीज़ें समझी, ठीक है। ताकि वो ऑब्वियसली मैंने उनको बताया, वो तीनों चीज़ें समझी करके आएगा, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली मैम को बताया नहीं है, तो मुझे भी बताने के लिए प्रॉपर हो जाएगा कि भाई